कब में बताइए ना फिर। खचेड़ू, तेरे दादाजी ना हीरा थे, हीरा। अरे बहू, तेरे दादाजी तो सिर्फ जानवरों को चारा खिलाते थे, इसके दादाजी तो जानवरों को दूध पिलाते थे। दूध पिलाते थे? नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने 10 भैंसें पाल रखी थी। जंगल में जाते थे, जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे, फिर इन्हें दूध पिलाते थे, पाल पोस के बड़ा करते थे और वापस जंगल छोड़ आते थे। काइंड मैन। यू नो, ये जो एनिमल लवर की जो स्ट्रीक आई है ना मुझ में, जो मैं एनिमल से प्यार करता हूँ, ये बिकॉज ऑफ दादू आई है। शट अप। एनिमल लवर, इतना प्यारा सा डॉगी लेकर आई थी मैं एक बार, तुमने उसको भगा के दम लिया। ये बात 1975 की है। अरे नहीं चाचा जी, अभी की बात है। नहीं, मैं इसके दादाजी के बारे में बता रहा हूँ। चाच, क्या हुआ था 1975 में? 1975 में हाँ, तेरे दादाजी जंगल गए। ओके। शेर के 2 बच्चे लेकर आए। हाँ, प्यारे प्यारे से उनको दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, फिर थोड़ा होशियार करके उन्हें वापस जंगल छोड़ाए। केयरिंग, सी अमेजिंग यार, दिस इज अमेजिंग। देखा ना, इसे कहते हैं ट्रू लव, सच्चा प्यार। नहीं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एबू, कि तुम्हारे अंदर ऐसे देवता समान इंसान का ना लहू बह रहा है। ये बात 1978 की है। अरे नहीं चाचा जी, अभी भी दौड़ रहा है। कहाँ आप 1978 में दौड़ गए? अरे मैं इसके दादाजी का दूसरा किस्सा सुना रहा हूँ। अच्छा। बात 1978 की है, जब जर्रा पहलवान के पिताजी गर्रा पहलवान की 5वीं शादी थी। मैं और पापा घोड़ा लेकर पैदल पैदल घने जंगलों में दौड़ रहे थे। एक मिनट, आप दौड़ रहे थे कि घोड़ा दौड़ रहा था? मैं और तेरे दादाजी दौड़ रहे थे। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आप लोगों के साथ घोड़ा भी था। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि घोड़ा नहीं था? अरे घोड़ा भी हमारे साथ दौड़ रहा था भाई। वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जब आप लोग क्यों दौड़ रहे थे, घोड़ा क्यों नहीं दौड़ रहा था? देख, क्या था कि पापा को ना जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो किसी जानवर पे सवार नहीं हो सकते थे। इसी चक्कर में उन्होंने मुझे भी दौड़ा लिया। Oh God. See, Vibhu, क्या? you're so caring. I know. अच्छा, हम दौड़ रहे थे कि अचानक घने जंगलों में से ना शेर के दौड़ने की आवाज आई। ओके। हाँ, बस कुछ दूर आगे गए तो हमारे सामने 2 शेर ऐसे सामने आके खड़े हो गए। माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मालूम है क्या हुआ? शेर पापा को घूर रहे थे और पापा शेर को घूर रहे थे। ओके। बस पलक झपकते ही एक शेर ने पापा पे झपट्टा मारा और दूसरे शेर ने घोड़े पे झपट्टा मारा। मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली ना, शेर सुना के जान ना ही लेंगे। ये शेर अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। भाभी चलता हूँ मैं, फिर मिलूंगा। शेर किसान में तो कुछ बोलिए। भाभी जी, ये शेर नहीं है, ये बब्बर शेर है। हमको पता था आपको बहुत अच्छा लगा। I know, it's good. हाँ, तो बब्बर शेर का बाप सुनिए। क्यों नहीं भाभी जी, हम फिर सुनना चाहेंगे आपका शेर, मजबूरी में। तो ई हम अपने उनके लिए लिखे। हाँ, किनके लिए? हमरे एक ही तो हैं लड्डू के भैया। हाँ, तो अर्ज किए हैं। कल रात को लड्डू के भैया ने हमरी बैया मरोड़ी। कल रात को लड्डू के भैया ने हमरी बैया मरोड़ी और पीछे से पकड़ी हमरी चोली। He can't do that. No, sorry, he can't do that. How dare he? उनकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी? दिया, ये क्या बोल रहे हैं? उनकी औकात नहीं है आपकी चोली के साथ छेड़छाड़ करने की। How dare he? कुछ भी, वो हमरे पति हैं, वो कुछ भी करे आपको का? भाभी जी, ये शेर गलत है। आपके लड्डू के भैया बदतमीजी कर रहे हैं। टेक्निकली ये रॉन्ग है शेर। क्या बात कर रहे हैं? ये तो हम बहुत ही दिल से लिखे रहे इस शेर उनके लिए। हमको लगा कि उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत रोमांटिक हो जाएंगे हमरे ऊपर। भाभी जी, शेर से साफ झलक रहा है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ, छिछोरापन कर रहे हैं, जलालत कर रहे हैं। एंड मेरी बात मानिए भाभी जी, आप इस शेर को अभी कभी खारिज कर दीजिए। हाय दिया, काका सोच के लिखे थे ये शेर, आपका नया शेर लिखना पड़ेगा हमको। भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक कमाल का शेर लिख के दूंगा। क्या बात कर रहे हैं?
अब ऐसे भी आपका उर्दू भी बहुत अच्छा ओह है। थैंक्स भाभी जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बे एक आध शेर हमें भी लिख दे गालिब के पोते। पर तेरी अम्मा को भेज दे, पूरा दीवान दे दूंगा उसके हाथ में। भाभी जी बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ, आपका शेर लिख के लाऊंगा। हाँ, सुनिए, अब बहुत तारीफ लिखिएगा उनके बारे में। या? हाय दिया इतनी कोली। तिवारी जी कहाँ कहाँ खो गए? अरे भाभी जी क्या बताएं, आपने जो कविता सुनाई उससे हम एकदम भाव विभोर हो गए भाभी जी, एकदम मन प्रसन्न हो गया भाभी जी, क्या बताएं। थैंक यू, आपकी कविता सुन के तो एकदम खो से गए भाभी जी। थैंक यू वेरी मच तिवारी जी। और भाभी जी वो जो आपने पंक्तियां कही, ओहो, उन्होंने तो बस हमारी जान ही ले ली भाभी जी। अच्छा कौन सी पंक्ति? वो मेरा जोबन गिरवी रख दे। भाभी जी क्या बात है, क्या बात है, क्या पंक्तियां थी। इन पंक्तियों के माध्यम से आप ये कहना चाहती हैं कि आप जो है होली की इतनी बड़ी खिलाड़न है कि आप अपना जोबन तक गिरवी रखने के लिए तैयार हो गई भाभी जी। वाह वाह, ओ हो, गजब हो गया भाभी जी, वाह। जा टिलुआ, ये भोले बाबा की प्रसादी कटक के लिए ना मेरा मन मचल रहा है यार। अबे तो इंतजार किस बात का पार्टनर, एक घूंट में गटक जाते हैं, एक घूंट में गटक जाते हैं सारे गटकू है। तू एक घूट गटक तो है, यहाँ पर है ना मेरे घुटन से मर जाता हूँ मैं तेरे गटक के चक्कर में। ये कैसे बकवास कर रही है यार तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। तू जब एक घूट कटक लेते है ना तो तेरे अपने इमोशन पे कंट्रोल ना रहता है, आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता है, तो पागल हाथी की तरह बिलबिलाते है सारे। मैं पागल हाथी की तरह? जरा कम बताइए, जरा मैंने कब रायता फैलाया बताइए। रायता रायता की बात कर रहा हूँ, भूल गए सारे तू राजबाला है। तू सारे मुंह को राजबाला समझ के है ना तूने चुम्बन की बरस कर दी मुंह पे। मुझे ऐसा लगो कि मैं घीलो घीलो सोएगा हूँ, फीलिंग चिपचिपा। मैं तो वो हाय बॉयज, हैप्पी होली। हैप्पी होली रूसा। हैप्पी होली रूसा। अकेले अकेले अब डाई एंड ऑल। अकेले के दो दिन रुको मजा आ गया, क्या पिलाया है? आई वांट मोर। अरे तो तस्करी कर सकते हो। यम्मी, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। टिलुआ, हाँ ये ठंडा ही है ना, पूरे दिन रूसा से डंडा ही करवाएगी। पता नहीं क्या क्या करवाएगी मेरी जान। टीका टिल्लू भैया, हम क्या बोल रहे हैं, अंदर आके खाने का सामान तो ले जाइए। हाँ भाभी जी आ रहे हैं। रूसा चल सारे। हाँ, तुम यहाँ बैठो, आओ रूसा यहाँ बैठो आराम से। रूसा अपने इमोशन पे कंट्रोल करियो। हाँ हम यूं गए और यूं आए। शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया, आसां रख दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया, आसां रख दी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और
किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, हो रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। यार इसका खचेड़ू आए तो बस मैं आ गया टाइम पास करके तू अपनी पड़ोसन के साथ। मैं तो तेरे लिए कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ है वो तेरी वो सामने वाली भाभी है। अबे घूर क्या रहा है मुझे? जल्दी से जा चाय बना यार जाके। तब कैसे लेगा? तब कड़क लेगा या नरम लेगा? देख सुबह सुबह मेरे साथ मजाक मत कर, तुझे पता ना मैं कड़क लेता हूं। क्या बदतमीजी है ये? तूने तो कहा था अभी कि तू कड़क लेता है, तो कड़क दे दिया तेरे को। तू मतलब तूने मुझे तू कहा? हाँ तू कहा, अभी भी तू कह रहे हैं तेरे को, तू ही है। देख तू भूल रहा मैं तेरा चाचू। मैं तेरा बाप हूँ। तेरा बाप हूँ बाप। अबे सुन, तू सुबह सुबह क्या घटिया पी के आ रहा है? कोई है? किस तरीके से बातें कर रहा है तू मुझसे? बस सच बोल रहा हूँ मैं तेरा बाप हूँ, विकृति नारायण मिश्रा। सुबह सुबह मैं ही मिला तुझे बेवकूफ बनाने के लिए, और इस बेवकूफ बनाने के चक्कर में तूने मेरे गाल पे चांटा भी मार दिया। अबे बेवकूफ ना बना रहा बे, मैं सच में तेरा बाप हूँ, विकृति नारायण मिश्रा। अब सुन, मैं कैसे मान लूं? चल ये बता। अच्छा तुझे याद है मैं तुझे जोरा भाई के कोठे पे ले जाया करे था, बच्चा समझ के? याद आया तेरे को? मैं गाना बजाना सुना करे था और तू जोरा भाई के गोद में खेला करे था। तुझे याद है मैं जोरा भाई तुझे किस नाम से बुलाया करे थी? मुझे तो पता है, तू बता। मैं तेरे को गोटी बोलती थी, गोटी। कहती थी मैं तेरी शक्ल गोटी की तरह। आया। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। बस तेरी गलती ना है बेटे डेविड, मैं तो विभूति की बॉडी में घुस रखा हूँ, तू कैसे पहचानेगा बेटे? हाँ मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। क्या? Are you out of your mind? What are you doing? कर क्या रहे हैं आप ये? मजाक मत कीजिए, मैं आपका चाच नहीं हूँ, आप मेरे बाप हैं। मुझे ऐसी बेढंगी औलाद का बाप बनने का कोई शौक नहीं, for God's sakes। लगता है खचेड़ों के शरीर से पापा की आत्मा जा चुकी है। हेलो, चाय पियेंगे? कौन सी लेंगे, कड़क लेंगे या नरम लेंगे? कड़क। भाभी जी हाँ हमें देख के चीखे। लग भी रहा है ऐसा। अब तिवारी जी आपके चेहरे पर ये इतनी बुरी तरह से रंग किसने लगा दिया? ये आपके लाडले भभूति जी ने। हाँ और का है ना अनीता जी, केवल लड्डू के भैया का ही मुंह काला ना ही किए हैं, वो हमारे साथ भी काला हरकत किए रहे। What? विभू ने आपके साथ क्या काली हरकत कर दी? वो हमको चूटी काटे कमर पे। I can't believe this चाचा जी, विभू ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मैंने तुझसे कहा था ना
बिलीव हो रहा है ना अब तुझे कि खचेड़ू के दादाजी की आत्मा उसके अंदर आ रही है? ये क्या खुसर चल रही है? तिवारी जी, आप भी क्या छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले लेते हैं? नहीं, हम समझे नहीं क्या कहना चाह रही हैं। मतलब मैं समझाती हूँ। विभू के अंदर ना एक आर्ट है। कैसा आर्ट? विभू तिरछा पैदा हुआ था। तिरछा मतलब? मतलब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं तो वहां मौजूद नहीं थी ना, लेकिन मैंने मम्मी जी को अक्सर जिक्र करते हुए सुना कि डॉक्टर्स कहते थे कि विभू तिरछा पैदा हुआ है। क्यों चाचा जी, है ना? हाँ, सही जा रही है, सही जा रही है। हाँ, लेकिन उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ऐसे लोगों को एक शक्ति मिली होती है। कैसा शक्ति? ऐसे लोग जिसको भी बिना बताए चूटी काट लेते हैं ना, उनका दर्द सही हो जाता है। अब आपको कुछ दर्द वर्द हो रहा था क्या? दिया, हम बताए रहे भरभूति जी को कि हमारी कमर में दर्द है। बस देखिए ना, मौका पाते ही वो अपना खेल खेल गया। अब भाई तभी आप कैसा फील कर रही हैं आप? हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। एक तो ट्रीटमेंट और ले ले। देखिए, माना कि भभूति जी के पास कुछ गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हमारे चेहरे पर जो पुताई हुई है, ये किस मर्ज की दवा है? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? आपकी और विभू की कभी बनी है क्या? बताइए ना अंगूरी जी। वो तो है, ये दोनों तो हमेशा ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। कहाँ बनता है आप दोनों का? What? Gosh, believe you me, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मेरी कसम मत खाओ। तो मेरी कसम खा के मुझे ऊपर भेजने का प्लान बना रहे हो? ओके ओके ऑलराइट, चाचा की कसम बस। नहीं नहीं चाचा, तुम अपनी मम्मी की कसम खाओ। यस, अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं। आई डोंट रिमेम्बर अ थिंग। सीरियसली यार, यू डोंट बिलीव मी? ओह माय गॉड, दादाजी? डैडी! अरे भाऊ, मेरे पोते को काय को झेल रही है? इसने ना करी छिजोरगिरी, वो तो हमने की है। हाँ छिजोर है। दादाजी, मैं बेहद माफी चाहती हूँ, लेकिन सारी हरकतें आपने की? हमने किया है। हमारा लमड़ा बैठा बगल में, उससे पूछ लीजिए, सब कुछ जानता हमारे बारे में। बता दे बेटे। चाचा जी, आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मेरे पिताजी ये कहे हैं, मेरे पिताजी वो है, मेरे पिताजी ऐसे हैं। माफ करना बहू, देख मैंने तुझसे गलत कहा कि मेरे पिताजी ऐसे हैं। एक्चुअली मेरे पिताजी ऐसे नहीं, मेरे पिताजी वैसे हैं। दादाजी, चाचा जी ने आपकी इतनी तारीफ की थी, इतनी तारीफ की थी कि मैं अपने दादाजी को भूल गई। और यहाँ जो मेरे दादाजी की तस्वीर लगनी थी, यहाँ मैंने आपकी तस्वीर लगा दी। हमारे अकेले की गाय को लगवा दी। हमारे साथ उसकी लगवा देती जोरा भाई की। पैसे लड़ाते पैसे। खास को रहा लौंडे, मैं तो भूल गया तेरा बाप कितना बड़ा अभियास था। तुझे जोरा भाई के कोठे पे लेकर आ करे था। और कम वक्त औरत जब भी मैं कोठे पे घुसूं, उसके तो एक ही गाना लगाया करे थी। I know the song, I know the song। एक मिनट आपको सुनाता हूँ मैं। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान।
तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। पंडित रामफल कौन है? इन्हीं के पापा हैं वो भी। ये जो है ना, ये जॉइंट वेंचर है। बाप के मामले में बड़ा कंफ्यूजन है यार। ऑब्जेक्शन मिलोट! एक ही आदमी के दो दो बाप कैसे हो सकते हैं? ऐसे हाय दिया हमरे बिटुआ। यार आपका दिमाग फिर गया है क्या? आ गए ना आप अपनी औकात पर। ये केस कौन किसका बाप है इस पर नहीं लड़ा जा रहा है, इस बात को लेकर लड़ा जा रहा है कि इस आदमी ने हमारे मुंह पे कालिक पोती। एडवोकेट सक्सेना, प्लीज आप मुद्दे की बात करें। जी माय लॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल श्री मनमोहन तिवारी से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप ये बताइए कि जब ये शख्स आपके मुंह पर कालिक पोत रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? हम रोड पे थे। आप रोड पर थे। रोड पर बैठे हुए थे या लेटे हुए थे? यार आपका दिमाग फिर गया है। रोड पर बैठा है लेटा कौन होता है? आदमी रोड पर चलता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड! रोड पर आदमी नहीं चलते, गाड़ियां चलती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत अच्छे हमरे बिटुआ। देखिए हमारी बात सुनिए, जिस वक्त हमारे मुंह पर कालिक मली गई उस वक्त हम रोड पर जा रहे थे। अचानक ये भभूति जी नारायण मिश्रा ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारे मुंह पे कालिक पोत दी। मिस्टर तिवारी, आप ये बात बताइए कि जब आपके मुंह पे कालिक पोती जा रही थी उस वक्त आपके साथ में कोई था? जी 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 नहीं, हमारे साथ कोई नहीं था। मिस्टर तिवारी, जिस वक्त मुजरिम आपके चेहरे पर कालिक मल रहा था उस वक्त मुजरिम के हाथ आपके बदन पर कहां कहां थे? आपके बदन को पूरी तरह से याद कीजिए। मुजरिम के हाथ कहां गए थे? यहां गए थे, यहां गए थे, यहां गए थे, यहां गए थे। यार उनके दो हाथ हैं और जाहिर सी बात है वो दो हाथ जो हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे थे। बस, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ये केस आईने की तरह साफ है। इस मुजरिम ने, जिसका नाम विभूति नारायण मिश्रा है, इसने सरेआम मेरे मुवक्किल श्री मनमोहन तिवारी के चेहरे पर कालिक मली और इनको बदनाम किया, बेइज्जती की, इनकी इज्जत का खून किया। इसे फांसी की सजा होनी चाहिए मिलोट। तिवारी जी के चेहरे पे कालिक पोती जा रही थी, उस वक्त इनके चेहरे पे चश्मा नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर मनमोहन तिवारी मेरे क्लाइंट को फंसा रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अनु गिव मी 5। अरे नहीं नहीं, ये जो झूठ है सही नहीं है, बल्कि भभूति जी ने हमारे साथ बदतमीजी की है और हमारे साथ ही क्या हमारी बीवी को चूटी काटी है। अंगूरी अब हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। माइलस्टोन माइलस्टोन तो आप हैं भाभी जी। आप शायद माय लॉर्ड कहना चाहती हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। ठीक बा। ये जो आदमी खड़े हैं सामने कटघरे में, ये हमको चूटी काटे रहे। जी अभिषेक, मैं ये कैसे कर सकता हूँ गुस्ताखी आपके साथ? और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं भाभी जी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या भाभी माँ झूठ बोल रही हैं? कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है मिलॉर्ड। हाय दिया, ऐसे कैसे? हमको सब कुछ साफ साफ नजर आता है। और कहा है ना जज साहब, भभूति जी ही हमको चूटी काटे रहे और हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है। हम लड्डू के भैया की तरह वो ट्विन टावर को गिरते हुए नहीं देखे। भाभी जी आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। आपकी आंखें तो इंसान के आर पार देख लेती हैं। उनमें तो कौन शक नहीं है। तो आप क्या दादू को नहीं देख पाई? किसके दादू? ये अपने दादू की बात कर रहा है अंगूरी जी। नहीं, हम तो किसी को और को नहीं देखे, हम केवल भभूति जी को ही देखे रहे और ये हमको चूटी काटे रहे। भाभी जी आप सच कह रही हैं कि आपने मुझे देखा था, लेकिन वो मैं नहीं था। That was not me. It was someone else. मैं नहीं था। I like it. My lord, अंगूरी भाभी माँ ने विभूति नारायण मिश्रा को चूंटी काटते हुए देखा, लेकिन वो शख्स जिसको इन्होंने देखा वो विभूति नारायण मिश्रा नहीं था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि विभूति नारायण मिश्रा वहाँ थे, लेकिन उनकी बॉडी में उनके दादाजी घुसे हुए थे। That's right. My lord,
मेरी काबिल वकील साहिबा की बातों में जरा सा भी लॉजिक नहीं है। अदालत सबूत मांगती है। अदालत सबूत के साथ साथ गवाह भी मांगती है और मेरे पास गवाह है और मेरे गवाह हैं चाचा जी। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे भतीजे खचेड़ू के अंदर यानी कि उसके शरीर में मेरे पिताजी आए हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। मेरी काबिल वकील साहिबा और गवाह के बयान मैच नहीं हो रहे हैं। कैसे? वो ऐसे। अबे सुन, अबे तिलक लगा रहा है या डायबिटीज चेक कर रहा है? चाच प्लीज जस्ट कीप क्वाइट। दादू प्लीज, दादू प्लीज 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 अपने पोते का खून जाया मत होने दीजिए। प्लीज प्रकट हो जाइए। आपको पता है इस खून में आपके बेटे आहुति नारायण मिश्रा का खून मिला हुआ है। इस खून में आपके पोते विभूति नारायण मिश्रा का खून मिला हुआ है। दिमाग खराब है तेरा? इस खून में इनका खून नहीं मिला हुआ है क्या? मुझे क्या पता? हाउ वुड आई नो? हाँ, तुझे तो खुइयां नहीं पता है। यहाँ पे तू सिर्फ एक जो है तिलक जो है ऐसे बूंद की तरह लगा रहा है, यहाँ तो खून की नदियां बहा दी मैंने। लेकिन दादाजी आए तो नहीं ना? या आए तो नहीं ना? मुझे लगता है ना अब सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे बचने का। कैसा तरीका? तुम ऐसे एक्ट करो कि तुम्हारे अंदर दादाजी की आत्मा आ गई है। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जिन जिन लोगों को दादाजी ने छेड़ा है, परेशान किया है, वे वो उनसे दादाजी बनकर माफी मांगेगा। लोगों को तो यही लगेगा ना कि वो दादाजी मांग रहे हैं। और क्या पता, आई होप उसके बाद लोग इसके साथ रियायत बरतें। ऐसा आइडिया बुरा नहीं है। That's all, my lord. जज साहब, मैं बेकसूर, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो भाभी जी से और तिवारी जी से सॉरी बोलने दिया था। हाँ, बहुत अच्छे। ये कौन तरीका है माफी मांगने का? ये हमको फिर से चूटी काटे रहे और देखिए लड्डू के भैया का मुंह भी काला कर दिए। भाभी जी, मैं कितनी बार कहूँ कि वो मैं नहीं था, दादाजी थे, दादाजी ने किया था। अनु प्लीज बोलो ना कुछ यार। अब बोलने को क्या बाकी रह गया है विभू? मुझे तो लगता है ये केस सरेंडर करना पड़ेगा। पूरे कॉलोनी को आपने परेशान कर रखा है। ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम 10 साल लगने वाली है। जज साहब, मिस्टर तिवारी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मनमोहन तिवारी नहीं हूँ, मैं खचेड़ू का दादा हूँ। दादाजी? विकृति नारायण मिश्रा। आप मजाक कर रहे हैं इस कोर्ट में? अरे मजाक ना कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं साबित कर दूंगा कि मैं मुजरिम हूँ। क्या हुआ आपको लड्डू के भैया? चोटी काटे रहे। मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं चलते हुए? तिवारी, आप ये क्या कर रहे हैं? तेरे गोरे गोरे गालन पर रंग रिया हूँ। बुरा ना माने, होली है। How dare you? जीजू! रूसा, मेरी रूसा को कलर लगाया? तिवारी, मैं तो देख लूंगा। भाभी जी, that's my दादाजी। तिवारी जी, मैं समझ तो। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ तिवारी भैया? तेरी अरे ये गुर्दन में गुजर गुर्दन में। I like it. तुम्हारी अंदर संस्कार नाम की चीजें की नहीं। सेठ जी क्या कर रहे हो? अरे सेठ जी भैया। अब तुम्हारे स्वादिष्ट खाने में बेस्वादी की दीमक लग गई है। का बोले आप? हमरे खाने में दीमक लग गया है। अरे हमारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे खाने में अब वो स्वाद नहीं रहा। का बोले? हम ई बोले कि अब तुम्हारे खाने में वो बात नहीं रही। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है पगली, ऐसा होता है। एक समय में विराट का बल्ला भी नहीं चला। अब विराट का बल्ला थम सकता है, लेकिन
हमारी पतीली का चमचा कभी ना थम सकता है। और देखिए, हमको तो ये में ना कुछ और ही झोल नजर आ रहा है। हाँ, झोल नजर आ रहा है। हमको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब घर के दाल चावल से ज्यादा अब आपको बाहर का बिरयानी अच्छा लगता है। अरे यार, तुम बिना बात को कहां से कहां ले जा रही हो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, आज तो आप हमको बहुत हॉट कर दिए। हाँ, हॉट तो नहीं कहना चाह रही, ऐसा ही पकड़े हैं। आप बहुत दुखी कर दिए हम। यही दिन देखने को रह गया था, वो भी देख लिया। आए थे चाचा बन के इस घर में, बन गए बावर्ची। कहा चाचा जी, क्या बड़बड़ा रहे हैं अकेले में? अपनी किस्मत को गाली दे रहा हूँ यार। देखिए चाचा जी, आपको अपनी किस्मत को गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत खुद ही ये गाली है। बात तो कड़वी है, लेकिन सच कह रहा है तू। ये क्या भभूति जी की जगह आज आप किचन संभाल रहे हैं? अरे संभालना पड़ेगा भाई, मजबूरी जो है। चाचा जी, आपको मजबूरी में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको काम करना ही है ना, तो अपना घर समझ के कीजिए ना। ये आपका घर है, कोई होटल थोड़ी ना है जो आपको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो कहीं और देख लीजिए। अरे अरे नहीं, मैं तो देख एंजॉय कर रहा हूँ आराम से। रियली? एंजॉय कर रहे हैं तो कॉफी बनाइए ना। ये देखिए, पानी कब से उबल उबल के पागल हुआ जा रहा है, इसमें कॉफी तो डालिए। और 5 मिनट बाद थोड़ा सा दूध डालिएगा। हाँ, और नो शुगर। हेलो भाभी जी। अरे तिवारी जी, आप, एंड व्हाट अ सरप्राइज, आप किचन में। वैसे किचन में आपको काम करते हुए पहली बार देख रही हूँ। जी भाभी जी, अब आप हमें अक्सर किचन में ही पाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अंगूरी ने भी जो है वो किचन हड़ताल कर दी है। ओह माय गॉड, यहाँ विभू ने किचन में हड़ताल कर दी है और वहाँ अंगूरी जी ने। थैंक गॉड, यहाँ पे चाचा जी के रूप में मेरे पास ऑप्शन तो है। भाभी जी, अगर बुरा ना माने तो ये ऑप्शन आप हमारे साथ भी शेयर कर ले। अबे ओए, मैं कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का पासवर्ड नहीं हूँ जो ये शेयर करेगी तेरे साथ। अरे जनाब, हमारे कहने का मतलब ये है कि अपनी कुछ सेवाएं हमें भी दे दीजिए। वो बंद रख, मैं कोई नौकर नहीं हो रखा हूँ यहाँ पे। भाई तो समझाइए। अब तिवारी जी एक काम कीजिए, आज आप लंच हमारे साथ कीजिए। अरे थैंक यू भाभी जी। शुगर कम? मजा के पास पहुंच गई को। मैंने जानती है आपको, लेकिन सारे पीछे पड़ गई थी वो। अरे आज यही तो मेहनत है अपनी सारे। अबे कांगे, अबे पानी पिलाइए भैया। अरे पीले सारे खोल के। अबे रखा हुआ। हाय हैंडसम। हेलो, हाँ, वो हम हैंडसम लौंडो को बुला रही है। वो हैंडपंप, वो हैंडसम को बुला रही है, हम थोड़ी ना हैंडसम हैं। सर, हम हैंडसम ना है क्या? अब यार, मैं तो रोज आईने में देखता हूँ और कसम खा के कह रही हूँ, रोज अपने आप को गाली बकता हूँ कि काश मैं भी हैंडसम होता यार। आप दोनों ही से कह रही हूँ मैं। सुन रहे फटे कच्चे, हमें बुला रही है। वे बुला रही है तो मोहल्ला को हर लौंडा जाके सामने फीका, वह को नाम है हैंडसम टीका। बोलिए मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आप दोनों हिंदुस्तान के तो नहीं लगते हो, शायद अमेरिका से आए हो। अब माय गॉड टिलुआ, हाँ, जरा पहली बार पता चल रहा है कि हम अमेरिका रिटर्न ठहर रहे हैं यार। हाँ यार, कसम खा के कह रही हूँ भैया, मुझे भी पहली बार पता चल रहा है कि हमारी पर्सनालिटी इतनी भारी भरकम है। हैंडसम, सिर्फ बातें ही करते रहोगे या बसंती के गोलगप्पे भी खाओगे? हाँ, नेकी और गाय की पूछ पूछ। बिल्कुल खाएंगे, लाइए ना। लाइए। यार, ऐसा लग रहा है जैसे बताशा मेरे मुंह में घुल गया भैया। अभी देखते जाओ और क्या क्या घुलेगा। बसंती सिर्फ पहला गोलगप्पा अपने हाथों से खिलाती है, बाकी के गोलगप्पे तो कस्टमर खुद आके खाते हैं।
अवेलेबल हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए बैठिए। आप तो पहले से ही बैठे हुए हैं। ऐसे चश्मे में एकदम कातिलाना लग रहा, अच्छी लग रही है। थैंक यू तिवारी जी। वैसे 100 बरस जिएंगे आप। अभी अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। आहा, क्या बात है भाभी जी, तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे पीठ पीछे हमें कम से कम याद तो करती हैं। अरे क्यों नहीं तिवारी जी, आप हमारे पड़ोसी हैं, गाहे बगाहे आपका जिक्र तो होगा ही ना। नहीं, वो बात तो ठीक है भाभी जी। ये जनाब नजर नहीं आ रहे? पता नहीं कहाँ है। आपको पता तो है, किचन से तो आजकल छुट्टी ले रखी है उसने। हाँ, नहीं ये तो हमें पता है। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ जरूर। चाचा जी, तिवारी जी आए, एक गिलास पानी लेते आइए तो। वैसे भाभी जी, शुक्र है कि कम से कम आपके पास रिजर्व में एक ठो सेवक, हमारा मतलब एक आदमी तो है, वरना आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती। अरे ये क्या? ये गेस्टों के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या? आपने तहजीब नहीं सीखी कि मालकिन के घर आए उनके प्रिय मेहमानों से कैसे व्यवहार किया जाता है? किस मालकिन की बात कर रहा है तू? देखिए, जाहिर सी बात है, इनकी बात कर रहे हैं। तिवारी जी, आप होश में तो है? कैसे बातें कर रहे हैं आप अजीबोगरीब सी? और मैं कैसे चाचा जी की मालकिन हो गई? ही इज माय चचिया ससुर। नहीं, वो दरअसल ये घर का कामकाज देख रहे हैं ना, इसीलिए हमने पूछ लिया। अबे सुन, तेरी बीवी तेरे घर का काम संभालती थी, तू क्या उसे नौकरानी समझता था? चाचा जी की बात में पॉइंट है। आप बताइए, आप क्या अंगूरी जी को सर्वेंट समझते थे? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छोड़िए ना भाभी जी, खाना खाते हैं। पहले मेरा और मेरी बहू के सवाल का जवाब दे। तूने मुझे सर्वेंट कैसे कहा, ये बता। वह बहुत बड़ी गलती हो गई, आप तो यार पीछे ही पड़ गए। चाचा जी, इन्होंने माफी मांग ली है, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब खाना लगा दीजिए। चलिए। कहना कुछ और चाह रहे हैं और क्या कुछ और रहे हैं। रानी वे, चाय की चायस लगी है क्या आपको? चाय की नहीं, बिस्किट की तलब लगी है। कुछ नहीं खाया, लंच भी नहीं किया। यस यस यस, आपके यहाँ तो किचन की हड़ताल चल रही है ना। और ये सब आपकी वजह से हुआ है जनाब। आप पता नहीं अंगूरी के दिमाग में क्या उल्टा सीधा भरते रहते हैं। और ये किचन हड़ताल का आइडिया भी जरूर उसके कानों में आप ही ने भरा है। आप पड़ोसी हैं, लेकिन आपकी हरकतें पड़ोसी मुल्कों वाली है, दूसरों के घर को तोड़ना। तिवारी जी, आपका दिमागी तवाजुन हिल गया है। बाय द वे, मैंने भाभी जी को नहीं भड़काया है, ना ही उनके कान भरे हैं। जब मैं उनसे मिला तो ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुकी थी किचन की हड़ताल का, समझे आप। और उन्होंने बताया कि आपने किसी पागल सन की तानाशाह की तरह उन पे जुल्म भी किया है। आपने उनके खाने का अपमान किया है। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? टेल मी, नो टेल मी। हाँ ठीक है, ये सच है कि हमने उसके खाने की उतनी तारीफ नहीं की, बस इसी सनक में उसने जो है वो किचन हड़ताल कर दी। जिसे आप सनक कह रहे हैं वो सनक नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ। अगर बहू होती ना तो यहाँ मेरी जगह खड़े होकर तू खाना बना रही होती। चाचा जी, ऐसे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि सिर्फ बहू ही ससुर की सेवा कर सकती है? कभी कभी ससुर भी तो बहू की सेवा कर सकता है ना। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? करनी चाहिए, और चाचा जी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। चाचा जी, वो सब छोड़िए, सुनिए ना, आज ना आप मेरे लिए जीरा राइस बनाइएगा और साथ में मूंग की दाल लहसुन के तड़के के साथ। और आप ना बीन्स की भाजी बनाइएगा, लेकिन थोड़ी सूखी सूखी रखिएगा। 4-5 राई के दाने बस। 6-7 हो जाए तो चलेगा? नहीं, 5 ही रखिएगा। ठीक बात, तो रोटी लाते हैं। अरे नहीं, हम और चावल ले लेंगे। हाय दिया अम्मा जी, आप कितना चावल खाती हैं? हम आपको पहले भी बोले हैं कि ज्यादा चावल खाने से ना फैट बढ़ जाता है। बहुरिया, तुम फैट कहना चाह रहे हो? ऐसा ही पकड़े हैं। हम कहा बोल रहे अम्मा जी, आप चावल ज्यादा ना ही खाया कीजिए। आप
आपको पता है एक बार हमरे डैडू का बोले रहे कि अंगूरी तुम्हारी जो सास है ना वो पुराना चावल है। बहुरिया, अपने डैडू से कहना कि हम पुराना चावल ही हैं। हमसे ज्यादा उलझेंगे ना तो टकरा के बिखर जाएंगे। बैल कहाँ है? अब सांप से तो निकल गए हैं, वो शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। ट्रैफिक में फंसा है कि कहीं और फंसा है? ए बैल, इधर भी इंसान ही बसते हैं। आए लागू अम्मा, तुम कब आई? हम तो बहुत पहले आ गए थे। तू कहाँ रह गया था? हम कहाँ होंगे अम्मा, अब शाप से आ रहे हैं। शाप से तो तू बहुत पहले आ जाता है। हाँ, वो एक ठो मीटिंग थी, बस वही निपटा के आ रहे हैं अम्मा। क्या है? शायद पूछे। अरे बहन, पी पा के आया है का? पी के आया है? नहीं, हम का पियेंगे अम्मा, बिल्कुल नहीं। अच्छा चला यहाँ खाना खा ले, हम बनाए हैं। भूख नहीं है। अरे यहाँ तुम्हारे पीठ पे 2-4 लगाएंगे तब भूख लग जाएगा अपने आप। 2-4 जमाओगे अम्मा तो वो गोलगप्पा बाहर आ जाएगा। गोलगप्पा भूख नहीं है, बहुत सारे। भाई माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बताइए। भाई माँ, बात थोड़ी सीक्रेट है, अगर जोर से बोलूंगा तो कोई सुन लेगा। तो आइए ना, यहाँ आके बैठ के बात करते हैं। भाई माँ, चरण स्पर्श। खुश रहिए। बताइए क्या बात है? भाई माँ, मैंने कल विभूति भैया को देखा था। कहाँ देखा था? एक ऐसी जगह पे देखा था भाई माँ जहाँ आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे विभूति भैया को देखना। कहाँ देखा था वो बताइए ना, कहीं किसी छमिया के तो नहीं देख लिया? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भाई माँ। What? आप साफ साफ बताइए ना, कहाँ देखा था? बात को घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? ठीक है भाई माँ, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैंने कल विभूति भैया को गोलगप्पे वाली बसंती के पैर दबाते हुए देखा था भाई माँ। What? भाभी माँ, अगर मेरी बात झूठ निकली ना तो आप अपने इस बच्चे को कोड़े से मारिएगा, मार मार के चमड़ी उधेड़ दीजिएगा भाभी माँ। हाँ नीता जी, सक्सेना जी कल हमको भी बताए रहे कि लड्डू के भैया वो बसंती के पास जाते हैं, और जितना हम जानते हैं ना सक्सेना जी को, वो बहुत ही हॉर्निएस्ट है। भाई माँ, आप ऑनेस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। इसका मतलब इन दोनों का चक्कर वो गोलगप्पे वाली के साथ चल रहा है। I can't believe this. I'm sorry अंगूरी जी, तिवारी जी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन I doubt विभू मेरे रहते हुए ऐसी कोई हरकत कर सकता है। हमको भी शक तो है, हम पक्के में कुछ नहीं बोल सकते हैं। भाभी माँ, आप पक्के में कैसे कुछ बोल सकती हैं? वो तभी हो पाएगा ना जब आप उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगी या आपके हाथ कोई सबूत पड़ेगा। तो फिर आप किस मर्ज की दवा है? एक मिनट अनीता जी, हम क्या बोल रहे हैं? हमारे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि हम सक्सेना जी को ही अपना जासूस बना लेते हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ अंगूरी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम सक्सेना जी को अपना जासूस बना लेते हैं। I like it। भाभी माँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि बचपन से मुझे जासूस खेलने का शौक रहा है। भाई माँ, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि विभूति भैया और तिवारी भैया के बारे में ऐसे ऐसे राज बताऊंगा आप दोनों को, ऐसे राज बताऊंगा आप दोनों को कि आप दोनों उन दोनों को तलाक दे देंगे। विभू, कहाँ जा रहे हो? यार, तूने मुझे समझ क्या रखा है? शहंशाह की लौंडी जिसका महल से निकलना एक गुनाह है?
अरे तुम हमारे बाहर जाने को लेकर इतना चिंतित काहे हो रही हो पगली? हम का जरूरी काम से बाहर भी ना जाएं? ये अग्रवाल साहब आपको अचानक काहे बुला लिए? वो हमको एक ठो इम्पोर्टेंट ऑर्डर देना चाहते ना पगली, तो वही इसीलिए। मैं छुप छुप के कहाँ जा रहा हूँ? बेचारा वो प्रेम, ही स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। उसको वो बड़ी बड़ी अजीब सी बड़ी ड्रेडेड डिजीज हुई, क्या नाम, कुत्ता खांसी, उसको देखने जा रहा हूँ। तुम क्या डॉक्टर हो? well, दोस्त तो हूं। हाय भैया, ये सब क्या है लौंडा? प्रेम भैया, जे हमारो सब है ना, गृहस्थी को सामान हरा हुआ है। ये सब तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम इसका कितना लोगे सालो? बोल सारे। भैया प्रेम, बहुत मामूली से रकम चाहिए, सिर्फ 10,000। 10,000? ऐसा क्या बात है इस कचरे में जो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूं? सालो, सुबह सुबह मैं ही मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? हाँ नहीं भैया, ऐसी बात है भैया, ऐसे रूखे बोल मत बोलो। ये सामान है ना, ये सामान हमने तिनको करके जोड़े हो भैया। सालो, तो मैं क्या करूं? हाँ, ये सामान है ना, मेरे सामने इसकी तिनके की भी वैल्यू नहीं है। भैया प्रेम, हम गरीबों पे मेहरबानी कर दो, आपके पास तो बहुत पैसा है, खरीद लो ना। हाँ ठीक है, मैं इस कचरे के तुम्हें सिर्फ 300 रुपया ही दे सकता हूँ। हाँ, ये लो। 300 नहीं भैया, 300 तो बहुत कम है भैया। एक काम करो, 300 का आगे एक जीरो लगा दो, 3,000 रुपया दे दो भैया। ये मुंह और मसूर की दाल। सालो, 300 रुपया चाहिए तो लो, वरना ये कचरा उठाओ और भागो यहाँ से। भैया प्रेम, ना तुम्हारी ना हमारी, अब 300 तो आप दे रहे हो, 1200 और मिला दो, 1500 हो जाएंगे। कम से कम भैया, कम से भैया एक प्लेट गोलगप्पे की तो आ जाएगी बसंती के हाथों से, वही खा के पेट भर लेंगे। अबे ओ लौंडे, 300 रुपये चाहिए तो लो, वरना भागो यहाँ से, ये भी नहीं मिलेंगे यहाँ। What are you doing? You're manhandling me. देखो, मेरा ना अभी रोमांस का कोई मूड नहीं। रोमांस के आप भाड़ में। हमको पता है, सब पता है हमको। ये जो आपका मन है ना, ये आजकल केवल वो बसंती के साथ रोमांस करना चाहता है, हमरे साथ नहीं। कैसी बातें कर रही हो पगली? तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हें छोड़कर उस बसंती के साथ रोमांस करेंगे भला? तो तुम वहां जाकर अपनी ऐसी की तैसी क्यों करा रहे हो? मैं कोई ऐसी की तैसी नहीं करा रहा हूँ, ऑलराइट? ये बताओ कि गोलगप्पे खाना इंडियन पिनल कोड के तहत कौन सा गुनाह है? ये वो गुनाह है जो किसी पिनल कोड के तहत नहीं आता, बल्कि ये वो गुनाह है जो अच्छों की गृहस्थियां बर्बाद कर देती है विभू। अरे हमारी ऐसी कौन सी गृहस्थी खत्म हो रही है यार? तुम भी ना एक नंबर की बॉडम हो रहा तो। हाँ है बॉडम, हम बॉडम है। और वो गोलगप्पे वाली से अगर अपना सुहाग का रक्षा करना बॉडम पना है तो 1000 बार बॉडम है हम। यार लेकिन तुम्हारे पति पे कौन डाका डाल रहा है यार? और माफ करना, मौका भी तुम ही देती हो कि तुम्हारा पति बाहर जाए और खाए। एक बात याद रखना बेटा, इधर तिवारी जी पहले आप कूदिए। अबे नहीं यार, पहले आप कूदिए। तिवारी जी पहले आप कूदिए ना। अबे पहले आप कूदो ना यार, काहे परेशान कर रहे हैं? पहले आप कूदिए। पहले आप कूदिए। ठीक है, मैं कूदता हूँ, मैं कूदता हूँ। चादर थान। तिवारी जी, विश मी लक। चल। आओ कच्चे। अबे फैला तो।
गुड जॉब, गुड जॉब। इतना वजनदार आदमी। थैंक्स लॉर्डो। चलो निकल लो। अरे कहाँ को? एक्सक्यूज मी। क्या? कहाँ निकल लो? हैं? गोलगप्पे खिलाने की बात है थी, कहाँ भाव? अब वेलकम होम। तुम भी हो यहाँ पगली? हैं? हाँ यही है पगले। और ये पगली पगली करना बंद कीजिए, हमको ये हक हो चुके हैं आप। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तो क्या करें फिर? कोई बहुत नेक कार्य करके आ रहे हो तुम लोग। नेक है कार्य तो करके आ रहे हैं। वो बसंती के यहाँ से मटर गश्ती करके आ रहे ना। नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है। वो तो कहा है कि हम अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। वो एक्चुअली क्या हुआ, तिवारी अकेले जा रहे थे तो मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं था, तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। शर्म आनी चाहिए आप दोनों लोगों को। हमारे सामने हमारे मुंह पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। अंगूरी जी दिखा दे इन्हें इनकी असलियत। हाँ दिखाइए ना। आइए, ये लीजिए। का कछु रोशनी डालेंगे के ऊपर? हाँ तिवारी जी यही है आपके दोस्त जिनका बर्थडे था? लगता है किसी कमबख्त ने चुगली खा ली। अब चुगली खा ली तो खा ली, लेकिन हमारी गरस्ते की चादर उधड़ गई है, रफू तो करना पड़ेगा। इका खुसुर पुसुर चल रहा है। हाँ कोनो नए ड्रामे का डिस्क्रिप्ट का बातें चल रहा है। हाँ भाभी जी वो अंगूरी जी वो स्क्रिप्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम लोग कोई स्क्रिप्ट डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो स्क्रीन प्ले डिस्कस कर रहे थे। आप लोग कोई स्क्रिप्ट लिखने लायक रह भी नहीं गए हैं। सारा सच तो सामने आ गया है। का बोलते थे आप हमको कि हाँ कि अंगूरी तुमरे अलावा हम किसी को आंख उठा कर ना ही देख सकते, केवल डांस कर सकते हैं और रंगरलिया मना सकते हैं, है ना? पगली पहले हमारी पूरी बात तो सुन। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग ना अपनी मर्जी से नाच नहीं रहे थे। अच्छा। We were not dancing with our own will. अच्छा, वहाँ किसी ने आप दोनों की कनपटी पे पिस्टल रखी हुई थी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जो गोलगप्पे वाली बसंती है ना, ये एक्चुअली बस कुछ ही पलों की मेहमान है, नो, एनी टाइम शी विल किक द बकेट, एनी टाइम। पुलिसियापन बहुत चाहिए ना, हम इनको देख ले। हम अगर रास्ता में जा रहे और सारे वर्दी नहीं पहने ना, तो भी आदमी ऐसे देख के पहचान ले, तो कहते हो जो आदमी हो ना वो पुलिस वालों हो वो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैंने भी एसपी साहब की लड़की की शादी में एक आदमी को ये बात कहते सुना है कि वो जो उल्टी मूछों वाला आदमी है वो भले कोई भी हो, लेकिन उसकी बड़ी टोन ये कह रही है कि वो जरूर एक न्योछावर और दरोगा है। गोरी में आए, बैठो बैठो। कहो गो गोरी में कैसे आने भाऊ? ये आपके इलाके में हो क्या रहा है अप्पू सिंह जी? कहो रहो है आपके इलाके में आपकी नाक के नीचे लोग अवैध धंधा चला रहे हैं और आपको का खबर तक नहीं है। ये सुन कायद, अरे आप हमें बाबू नाम बताओ, हम सारे को पूरे कानपुर शहर में सारे को जुलूस निकलवा देंगे। यस। आपने ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करनू है? एक बसंती नाम की फ्रॉड औरत है जिसने आपके इलाके में गोलगप्पे का धंधा खोला, आपको पता है? हाँ तो उसको ही बंद करवाना है। भाभी अंगूरी जी कैसी बातें कर रही, गरीब औरत ऊपर से अपने बाल बच्चन के पेट खिलाने कर रही, जान लो ना। आपने उससे न्योछावर खाई है क्या? कोई भरोसा नहीं मैडम। ये बात कर रही ना, हमने कसम से कौन न्योछावर ना खाई, हमें गलत बिल्कुल ना खाई, कसम से कह। अगर खाई भी है ना तो भी आपको उसका धंधा बंद कराना ही होगा, नहीं तो मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगी। चलिए मैं भी तुझे
अरे छोटी छोटी बातों में आप बार बार रेशम वाला पे पहुंच जाती हूँ, हमें बुरू लग जाती है। हमें क्या तक ना जाओ, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, उपलब्ध हैं। अब बस बातें ही करते रहिए, काम तो कुछ होता नहीं है आपसे। बात ये है ना कि वो जो बसंती है वो शहर के मर्दों को बर्बाद कर रही है, उनमें हमारे पति भी शामिल हैं और मेरा पति भी। आप चिंता न करो गोरी मैम, बसंती के ठेला को हम ठेल के ठिकाने लगवा रहे, आप बस बेधड़क घरे जाओ। हम बेधड़क घर तब जाएंगे जब आप कोई कार्यवाही करेंगे और रिजल्ट्स भी देंगे। अरे बिल्कुल ठीक है, हम बाजू कर रहे हैं मनोहर के साथ, आपके घरे बिल्कुल आधा घंटा के अंदर हाजिर हो रही और आपको खुशखबरी दे रही। कैसी कही डरपोक अंदर कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल! साले भुतनिया के सामने आ जा, कसम खा के कह रही हूँ तेरी फाके तराश देंगे। अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा धब्बो है रो सारा। बाहर निकल निछावर खो। बाहर निकल अपने से, बाहर निकल, 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 बाहर निकल। गोरी मैम का बता, जैसे आपने कही थी हमने वैसे ही करो। हमने बसंती से बातें करी, हमने कही भैया तू अपना ठेला कहूँ और लगा ले, लेकिन बागे चाहन वालन ने हमारे गुर्दन में पलीता कर दो दादा। कसम से कह रहे अगर उनके हत्थे चढ़ जाते आज हमारा वलुआ बन जातो। और मेरी पूरी अरे अब तो ये भीड़ भी बसंती के साथ हो गई है, क्या करेंगे अनीता जी? अरे भाई बसंती पे हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है, अब उसे जनता का प्यार भी मिल गया है। अब करेंगे का, हमरी कछु समझ नहीं आ रहा है। गोरी मैम क्या बताएं, जब बसंती के गोलगप्पन को जलवा पूरे शहर में है, ऐसा कौन मर्द नहीं है ससुर जो ने बसंती की गोलगप्पा न खाए। एक्सक्यूज मी सर, आप खुद को मर्द माने ना माने, लेकिन मैं ऐसा मर्द हूँ जिसने उस बसंती के गोलगप्पे न खाए। सही है? हट। हम मतलब हम दो जने मर्द हैं, लेकिन हम दो जने नहीं खाए। मुझे एक आइडिया आया है। मुझे लगता है लोगों के दिल से बसंती के गोलगप्पों का खुमार उतारने के लिए हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। क्या? चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे। अम्मा तुम कारे पंछी, कौन से देश उड़ के जाने का प्लान है? कुछ नहीं, हम तो तनी को नीचे टहलने जा रहे हैं। नहीं अम्मा जी, ये टहलने नहीं फैलने जा रहे हैं। ऊना बसंती गोलगप्पे वाली क्या जा रहे लड्डू के भैया? क्या बकवास कर रही हो तुम? है ना अम्मा, तनी को पेट में जो है वो वायु बन रही है तो खुले में निकालने जा रहे हैं। देखो ऐसा है, अब तुम खुले में ना वायु निकाल पाओगे न ले पाओगे, समझे? दिया बेबी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है इतना? बेबी नीचे से आ रहा है। आप लोगन की रसोई में से आ रहा है। रसोई में से? हाँ। रसोई में तो चाच है। ओ गॉड! अरे चाच, धुआं कैसे आ रहा है रसोई में से? कुछ छौका का मारा है क्या आपने? ए चाच, चाच, चाचा जी, चाच, हेलो, अरे चाच, I like it. चाच, ओ गॉश, चाच ये क्या हुआ? प्रेशर कुकर फट गया और किचन सारा जल गया।